साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे बात करूं, इससे पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। साथियों, इस्लाम का कंसेप्ट है कि जहां दहशत है वहां इस्लाम नहीं है और जहां इस्लाम है वहां दहशत नहीं है। ये इस्लाम का सीधा सीधा कंसेप्ट है। अब हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि दारुल उलूम देवबंद, जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, जिस मदरसे के मुदर्रिस उलेमाओं और तलबाओं ने मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर लाखों की संख्या में दारुल रस्म को हंसते हंसते चूमा हो और फांसी के फंदे पर लटक गए हों, वो दारुल उलूम देवबंद के जहां से रेशमी रुमाल की तहरीक ने अंग्रेजों के पैर उखाड़कर भारत की धरती से भागने पर मजबूर कर दिया हो, उस दारुल उलूम के संचालक, उस दारुल उलूम के कुलपति आज सत्तारूढ़ दल से इतने घबराए हुए क्यों हैं कि AIMIM के सांसद और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम में आने से उन्होंने मना कर दिया, उसकी परमिशन उन्होंने नहीं दी। यहां अफसोस की बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर बसपा के सतीश मिश्रा आ सकते हैं, कांग्रेस की राहुल प्रियंका आ सकती हैं, कम्युनिस्टों के सीताराम येचुरी आ सकते हैं, लालू मुलायम अखिलेश आ सकते हैं, इंद्रेश दीक्षित आ सकते हैं, बाबा रामदेव आ सकते हैं। यानी जो सेकुलरिज्म और समाजवाद का ढिंडोरा पीटने वाले झूठे और पाखंडी नेता हैं, वो दारुल उलूम देवबंद में आ सकते हैं, लेकिन वो नेता दारुल उलूम देवबंद के अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। उस नेता को दारुल उलूम देवबंद के अंदर आने की इजाजत वहां के कुलपति नहीं देते। जो नेता कुरान का जानकार हो, शरीयत का जानकार हो, दुनिया के विशालतम संविधान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार हो, जो दुनिया के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस ज्योग्राफिया से वाकिफ हो, जो मुस्लिम फसला बोर्ड का सदस्य हो, वो नेता जिसको भारत के 543 सांसदों ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन होने का अवार्ड दिया हुआ हो, वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे बंद हैं। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में आए और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उनकी सभा में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी और तमाम वर्गों के लोग असदुद्दीन ओवैसी को सुनने और देखने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम, वहां के कुलपति ने असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम देवबंद में आने की परमिशन नहीं दी। आप लोगों को पता होगा कि दारुल उलूम देवबंद एक बहुत बड़ी तालीमी संस्था है, बहुत बड़ा इदारा है। जिन उलमाए हजरात ने इसकी बुनियाद रखी थी, जिन्होंने इसको चलाया था, उनकी नीयत बहुत पाक और साफ थी। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद एक खास परिवार का कब्जा दारुल उलूम देवबंद पर हो गया। वहां के कुलपति उस परिवार के रहमो करम पर बनाए जाते हैं। वहां कौन मुदर्रिस होगा, किस तलबा का एडमिशन होगा, क्या गतिविधियां वहां पर होंगी, वो एक खास खानदान के रहमो करम से और उनकी देखरेख में वहां का संचालन होता है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जमीयत उलेमाए हिंद अलिफ के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम टीवी चैनल्स पर वो चला था, अखबारों के अंदर छपा था, और जिस तहलका एक्सप्रेस पर आप अभी फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, इस पर भी मैंने
वो वीडियो अपलोड की हुई है और मैंने उसमें अपना बयान भी दिया था। उसमें हजरत मौलाना महमूद मदनी एक बयान देते हैं और कहते हैं कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना तक, हैदराबाद तक सीमित रहें। हम हरगिज उन्हें भारत के मुसलमानों का लीडर नहीं बनने देंगे और वो जहां है वहां रहें और इधर आने की कोशिश ना करें। हमने तब भी कहा था कि क्या मौलाना महमूद मदनी तमाम मुसलमानों के ठेकेदार हैं या मुसलमान इनके रहमो करम पर जिंदगी जी रहा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी जब जब भी देश के अंदर संविधान विरोधी कानून बनता है, किसान मजदूर जनहितकारी जन विरोधी कानून बनते हैं, उन तमाम कानूनों पर, उन तमाम मसले मसाइल पर असदुद्दीन ओवैसी बेबाक अपनी राय रखते हैं। ट्रिपल तलाक के मामले पर जब दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मौलाना महमूद मदनी या इनकी टीम के और सदस्य चुप्पी साधे हुए थे, तब ट्रिपल तलाक के बिल को असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर फाड़ने का काम कर रहे थे। जब नागरिकता संशोधन कानून पर बेगुनाह लोगों को आंदोलन के नाम पर उठा उठा करके सलाखों के पीछे डाला जा रहा था और उनको यातनाएं दी जा रही थी, तब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को कत्ल किया जा रहा था अनुच्छेद 370 के नाम पर, तब पार्लियामेंट के अंदर भारत के लोगों की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे थे। यानी जहां जहां भी देश में ऐसे कानून बनते हैं कि जो जन विरोधी हों, किसान मजदूर विरोधी हों, जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष के खिलाफ हों, चाहे अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, डीएसपी तंजील अहमद का मामला हो, उन तमाम मसले मसाइल पर, उन तमाम मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि उन लोगों ने जो मोहन भागवत से जाकर मीटिंग करते हैं, वो महमूद मदनी जो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट गेस्ट बनते हैं, उन लोगों ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम देवबंद में आने की पर अनुमति नहीं दी। बेशक दारुल उलूम देवबंद में एक ओहदा कुलपति का है, लेकिन वो रबड़ी स्टाम्प है। वहां पर जो भी चलती है वो चाचा और भतीजे की चलती है। चाचा भतीजे का जो डायरेक्शन होती है, जो इशारा होता है, दारुल उलूम देवबंद में उन्हीं का आना जाना रहता है। और सीधी सीधी सी बात है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी समाज के दबे कुचले शोषित अधिकार वंचित वर्ग की लड़ाई को संसद के अंदर लड़ रहे हैं। और ये लोग नहीं चाहता, मदनी परिवार नहीं चाहता कि देश का मुसलमान खुशहाल हो, देश का मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके काम करे। इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी को रोकना चाहते हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें इस देश में ना ब्राह्मण से खतरा है, ना बनिए से खतरा है, ना ठाकुर से खतरा है, ना पिछड़े वर्ग से खतरा है। अगर हमें खतरा है तो उन नाम निहाद लोगों से खतरा है जो मुसलमानों की धर्म के नाम पर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व से डराकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, चाहे वो मदनी परिवार के लोग हों या कोई और हों। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बाबा रामदेव आ सकते हैं, इंद्रेश दीक्षित आ सकते हैं, वहां पर अखिलेश यादव आ सकते हैं, सतीश मिश्रा आ सकते हैं, वहां सीताराम येचुरी, राहुल, प्रियंका, लालू प्रसाद, ये तमाम नेता आ सकते हैं और वो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई भी जा सकता है, तो क्या वहां पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी नहीं आ सकते? ये लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। इनके ऊपर
सत्तारूढ़ दल का शिकंजा कसा है और इन्हें वहां जो इनका पैक्ट अंदरूनी भाजपा या आरएसएस के लोगों से है, इन्हें वहां मुंह दिखाना है और वहां ये बताना है कि देखिए साहब, बेशक असदुद्दीन ओवैसी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हो, बेशक वो मुस्लिम पसला बोर्ड के सदस्य हों, बेशक वो समाज के दबे कुचले अधिकार वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हों, वो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हमने पार्लियामेंट दारुल उलूम देवबंद के अंदर उनको एंट्री नहीं दी। ये लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, और ये परिवार क्यों डरा हुआ है ये आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर इनकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सिर्फ धर्म के नाम पर मुसलमानों को लड़ाते हैं, मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करते हैं हिंदुत्व का, और उसके बाद इनके अंदर दहशत भर करके ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद दारुल उलूम देवबंद के उन तमाम लोगों की निंदा करता हूं जिन्होंने देश के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन और संविधान की बात करने वाले, दबे कुचले लोगों के हक अधिकारों की खातिर लड़ाई लड़ने वाले सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम देवबंद में आने से रोका है। और हम कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को मैदान में आना होगा कि अगर आज असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम देवबंद में आने से रोका गया है तो देश के मुसलमानों को खुद आगे आना होगा कि कल को कोई भी सेकुलरिज्म का झंडा लिए या धर्मनिरपेक्षता का परचम उठाए पाखंडी नेता दारुल उलूम देवबंद की सरहद के अंदर ना घुसने दें, क्योंकि ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने कि जो इनके हक अधिकार की बात करता है, जो इनके लिए लड़ाई लड़ता है, जो संविधान की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है, उस आदमी पर ये शिकंजा कसते हैं, उसको ये देश का नेता बनने से रोकने का काम करते हैं। क्या बलात्कारी है असदुद्दीन ओवैसी? क्या आतंकवादी है असदुद्दीन ओवैसी? क्या चोर उचक्का है असदुद्दीन ओवैसी कि जिसको तुम दारुल उलूम देवबंद में नहीं आने देंगे? याद रखो कि जिस तरह कांग्रेस की सरकार का हश्र हुआ था वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होगा, और वही हश्र इन लोगों का होगा जो एक समझौते के तहत मोहन भागवत जी से तो मिलने के लिए जाते हैं, मोदी जी से तो मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम देवबंद में आने से रोकते हैं। इन लोगों का भी वही हश्र होगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।